आदतन तुमने कर दिए वायदे, आदतन हमने एतबार कर लिया। गुलजार साहब का ये शेर जो है वो राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार जो है प्रत्याशियों की ओर से शुरू हो चुका है और वो जनता से कई वायदे कर रहे हैं और भोली भाली जनता उन पर विश्वास भी कर रही है। लेकिन राजस्थान की बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा जो सीट है वहां पर वायदे के साथ साथ एक विश्वास भी नजर आ रहा है। विश्वास एक युवा नेता पर। और कौन है आखिर वो युवा नेता जिस पर जनता जो है काफी भरोसा जता रही है? हमारे साथ यहाँ पर युवा ही मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर वो इस युवा की तरफ आखिर क्यों इतना आकर्षित हो रहे हैं और आखिर ऐसा कौन सा भरोसा है जो रविंद्र सिंह भाटी जी ने इन्हें दिलवाया है और वो उसको लेकर निश्चिंत भी है। मेरा नाम मैम नेपाल सिंह है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो राजस्थान की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है सुंदरा, बहुत बैकवर्ड एरिया है। अभी रविंद्र सिंह को आगे लाना का हमारा और पूरी जनता का, छत्तीस कौम का यही कारण है कि पिछली आज से एक साल पहले यहाँ लंपी बीमारी आई थी गायों में। गाय को हम माता मानते हैं, तो कांग्रेस भी राज में थी, बीजेपी के भी नेता थे। रविंद्र सिंह ने जो काम किया लंपी बीमारी ने, 20 टीमें भेजी बंदे ने, 2 महीना भागदौड़ की, वो चीज़ें, वो उमंग जो उनकी आंखों में, हमारी आंखों, जनता की आंखों में जो चमकती है ना, उसके लिए हम शिव की जनता, छत्तीसी कौम रविंद्र सिंह जी को आगे लाना चाहते हैं। और जो मुद्दे रहे हैं 70 सालों से, हमने बीजेपी को भी वोट दिए, कांग्रेस को भी वोट दिए। आप अगर यहाँ से बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो आपकी गाड़ी फॉर्चूनर लेके भी जाओगे ना तो भी गाड़ी वहाँ बैलगाड़ी के अलावा उस क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं चल सकती। सड़कें ही नहीं है, वहाँ लाइट ही नहीं है, पानी ही नहीं है। हम रविंद्र सिंह जी को बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और ऐसे कई मुद्दे हैं मैम, अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो आपको गिनाते गिनाते थक जाऊँगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें शिव विधानसभा सीट की तो यहाँ पर 3 राजपूत जो है वो मैदान में है। अगर स्वरूप सिंह खारा को लेकर बात करें जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं, जालम सिंह जो पूर्व विधायक रह चुके हैं लेकिन इस बार आरएलपी से लड़ रहे हैं, और तीसरे हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जाति के आधार पर भी हो सकता है वोट जो है बट जाए यहाँ पर? जाति के आधार पर यहाँ पे वोट नहीं बट रही है, क्योंकि यहाँ पे रविंद्र सिंह का विकास देखा जा रहा है, प्लस पॉइंट पर घर से वो वोट खींच रही है। जाति के आधार पे वोट नहीं बट रही यहाँ पे। कहा तो ये भी गया था, एक सर्व समाज की बैठक हुई थी जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की कोशिश की गई थी। राजपूत समाज जो है वो खुद आगे आया था, कहा गया था कि भाई आप जो है निर्दलीय तौर पर जो है पीछे हट जाइए, नामांकन वापस ले लीजिए, स्वरूप सिंह खारा के समर्थन में आ जाइए, ऐसा कुछ कहा गया था। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जाति के आधार पर वोट नहीं बट रहे? वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग के अंदर जो हमारे समाज के मुखिया थे ना, उन्होंने यही निर्णय किया। हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन बैठेगा और कौन खड़ा रहेगा। उनका निर्णय ये था, आप दावेदारी करो, जो अपना मजबूत दावेदारी करेगा वो आगे आएगा। और रविंद्र सिंह जी ने बोला कि मुझे 36 कौम कह रही है, मैंने 18 घंटे तक वेट किया। 18 घंटे वेट करने का मेरा कारण यही था कि मैं मेरे निर्णय को कैसे लूँ। फिर मुझे पूरी मतलब जो विधानसभा है ना, उससे हर कोने से कॉल आने लगे कि आप बस अपना नामांकन दाखिल करो, हम 36 कौम आपके साथ हैं। देखा जाए जेएनयू के अंदर तो 2 प्रत्याशी थे राजपूत, त्रिवेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह। वहाँ पे थी वोट तो बंट गए थे, राजपूत हो गए, फिर भी वोट कहाँ थे? जातिगत समीकरण वहाँ भी फेल हुआ ना। जातिगत नहीं है, रविंद्र सिंह 36 कौम के वोट खींच रही, बस यही है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर लगातार समर्थन देखा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, चलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ ताकि आप सभी से बातचीत कर सकूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह है। प्रकाश सिंह जी, देखिए लगातार अगर हम देखें यहाँ पर चर्चित चेहरा रविंद्र सिंह भाटी ज़रूर है, और ये चर्चित इसलिए भी क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जेएनयू में भी अच्छे मतों से जीत उन्होंने हासिल की थी, निर्दलीय तौर पर लड़े थे, जनता की आवाज़ मुखर होकर उठाते हैं। लेकिन एक राजनीति की शुरुआत करें, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष तौर पर, तो पहली बार ही वो यहाँ पर विधायक का जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह है कि जनता इतना विश्वास जो इन पर जता रही है? जनता को ये है कि ये बहुत से हमारा तय कर सकता है बंदा। विकास के मामले में ये रविंद्र सिंह विकास कर सकता है। बाकी वाले नेता है वो पता है आपको, बीजेपी कांग्रेस वाले झूठे वादे करती है। एक तो कुछ हुए नहीं, विकास के मामले में कुछ हुए नहीं है अभी तक। तो जब इसको युवा को आगे लेके आ रहे हैं, जब हमने निर्दलीय को ये वोट बैक दे रहे हैं, हम सब सपोर्ट में इनके। तो रविंद्र सिंह ठीक है, तो आप भी मानते हैं कि जाति के आधार पर वोट नहीं बट रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है मैडम। आज तक आप कौम का सहयोग है इसमें। तो अच्छा, आज तक आप किसको वोट दे रहे थे यहाँ पर? यहाँ पर तो हम बीजेपी को दे रहे थे पहले, अब की बार रविंद्र सिंह है। बीजेपी को देख के हमने तय कर लिया, कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं हो रहा है ना यहाँ पर, तो कुछ हो रहा नहीं है। बीजेपी वाले भी झूठे बातें कर रहे हैं, इसलिए हमने रविंद्र सिंह को चुना है।
एक युवा होने के नाते उस युवा की कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है आपको? रौसा भाषा, उसके भाषा। वो लैंग्वेज उनकी, अच्छा, वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है और शायद इसी वजह से। लैंग्वेज के हिसाब से जो बोलते हैं ना उस हिसाब से लोग फैन ज़्यादा है उनके। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलिए। जी मेरा नाम कहने वाले हैं रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह को जी। हाँ, बताइए क्या वजह है इसके पीछे? रविंद्र सिंह होते हैं, ये युवा नेता है, दिलों की धड़कन है, ये हम रविंद्र सिंह को वोट देंगे। ये भी काम कर सकता है रविंद्र सिंह, एक बंदा। चलिए, इसके साथ चलो, जब चुनावी चर्चा शुरू हो गई है तो ये भी सवाल जानना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत बार ये भी कहा गया कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ बाहर के युवा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बाहर की पंजाब से उनके साथ गाड़ियाँ आ रही है, वो उन्हें समर्थन दे रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी मैम, बाहर के लोगों को अगर आप देखते हैं तो बाहर की एक जगह भीड़ हो सकती है। जहाँ जहाँ रविंद्र सिंह जी मैदान में जाते हैं, चाहे वो शिव हो, गडड़ा हो, रामसर हो, भियाड़ हो, कहीं भी हो, हर जगह मैम बाहर के लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते। और रही रविंद्र सिंह जी की बात, उनका चेहरा, उनकी आत्मीयता, उनका बोलने का तरीका जो हमें एक अंदर से झकझोर कर रख देता है। और हमको वोट दे, आप भी मैम बहुत घूमी होंगी, अगर बीजेपी और कांग्रेस जो एफर्ट लगा रही है, अगर उन्होंने ये काम किए होते तो बीजेपी और कांग्रेस को मैदान में एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने मुद्दों पे काम की नहीं, बिल्कुल खोखले मुद्दे किए उन्होंने, खोखले वादे किए हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो मेन मुद्दे 3 या 4 ही है, कांग्रेस लाइट हो गई, सड़क हो गई, पानी हो गई, और बैकवर्ड एरिया जहाँ से मैं आता वहाँ नेटवर्क की समस्या है, डीएनपी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बीजेपी कांग्रेस ने ये काम किए होते तो उनको आज इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पर अगर मैं एक वजह जाननी चाहूँ, क्या वजह है कि आमीन खान ज़्यादा मतों से हर बार यहाँ पर विजय हो रहे थे? मैम, वोट बैंक है आमीन खान साहब का, 80,000 वोट उनके हैं, लेकिन इस बार वो वोट 2 भागों में बंट गए हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। प्रागाराम। आपका इस बार ये कौन सा वोट पड़ने वाला है इन विधानसभा चुनावों में? उनको चैन जाएगा, रविंद्र को जाएगा आपकी बार। रविंद्र जी को जाएगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, श्री विधानसभा में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो निर्णायक की भूमिका में रहता है, जिसके कहने पर जनता का रुझान है जो है एक पार्टी की तरफ चला जाता है? ऐसे तो खामोश वोट होती है, उसका कोई पता नहीं पड़ता है, परंतु प्रत्येक बार यही देखते हैं लोग कि कहाँ जाए कहाँ न जाए। लोगों के पास विकल्प नहीं थे, अब तो क्या है कि फतेह खां करो या रविंद्र करो, ये खूब है। अच्छा, दो आपका कहना है पार्टियों के अंदर जाते थे, अब पार्टियां नहीं है, इसलिए लोग अपने स्वतंत्र होकर वोट देंगे। तो पहले इस वजह से कांग्रेस और बीजेपी को जाता था क्योंकि दो आपके पास खास विकल्प नहीं होते थे। अच्छा, ये बताइए, 2018 में यहाँ पर उदयराम जी मेघवाल जो है वो भी जीते नहीं थे 50,000 वोटों से जो है। उस समय के मामला ये था कि हनुमान बेनीवाल नए थे और उनके पास वोट बैंक इतना नहीं था और नए खिलाड़ी थे, तो वो यही विकल्प था कि कहाँ जाए, या तो बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए, इसलिए 2 धड़ों में बढ़ जाती थी और एक ही पार्टी जीतती थी। मेरा नाम यासिन अली है, मैं देरासर से बिलोंग करता हूँ, AIMIM से हूँ, और हमने AIMIM की तरफ से या आमीन खान का समर्थन किया है। अच्छा। और आज के माहौल के हिसाब से देख रहे हैं कि आमीन खान जीत रहे हैं। अच्छा। और क्यों हम पार्टी के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में क्यों आए, और हमारी पार्टी ने जो निर्णय और कोर कमेटी ने आदेश किया है, और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ लेकर के जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं वो और कोई पार्टी कर नहीं सकती है। राजस्थान सरकार ने घरेलू 100 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख की योजनाएं, बीमे और भी कई ऐसी योजनाएं हैं, अनगिनत योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ लेकर के लोग सरकार के साथ में हैं, पार्टी के साथ में हैं। तो इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हैं आपका वोट जो है कांग्रेस पार्टी को इस बार जाने वाला है, यानी आमीन खान जी को एक बार फिर से आपका वोट पड़ने वाला है। चलिए, एक बार फिर से एक अंतिम सवाल जो है हम यहाँ से युवाओं से ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एंड करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? उनका जवाब देना चाहते हैं। जो वो बोल रहे हैं ना कि बिजली, मैडम वो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले की 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, जहाँ पर तार भी नहीं बिछी है वहाँ पे बिजली 200 यूनिट कैसे फ्री जाएगी मैडम? आप भी देखिए कितना बैकवर्ड एरिया, बिना पोल और बिना तार के आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हो। और उस हिसाब से कम लगभग 5 बार आमीन खान भी विधायक रह चुके हैं।
और फिर भी वो कह रहे हैं वो योजनाएं हैं जो यहाँ पे लगेगी। वो योजनाएं कहाँ लगेगी? तार नहीं है तो वहाँ कहाँ लगेगी? लाइट कहाँ जाएगी? बोलिए, आप भी बोलिए। मैम, मोमिन खान ने सीयू में हमारा 5 बार एमएलए बन चुका है, 10 बार चुनाव लड़ा है। उसने आज पहली बार सीयू के अंदर रैली निकाली है। क्यों निकाली? उसको मजबूरी ठहरी है। वो सामने कौन खड़ा है, इसलिए वो रैली निकाल रहा है। उसके भी पसीने छूट रहे हैं, उसको पता है सामने कौन खड़ा है। ठीक है। जो बॉर्डर पे जो इलाका है ना, वहाँ के लोग इतना दिन शांत थे। क्यों? वहाँ पे रोड थी नहीं, टिकटें दे देती थी पार्टियाँ, आराम से बैठ जाते थे। वोट देने ही है, पास में कौन रखेगा जेब में? वोट तो देने ही है ना। चुनाव नजदीक आते हैं तब आप सीयू में अमीन खान की पहली रैली थी, क्यों निकाली? पहले कहाँ गया था वो? पहली बार रैली निकाल रहा है। स्वरूप सिंह खा रहा है, बड़े बड़े लोगों को लेके आ रहा है। किसकी वजह से? रविंद्र सिंह की वजह से। सबकी हालत खराब करके रखी है एक बंदे ने सिर्फ। अभी वोट है तो सब आते हैं मांगने के लिए। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब चुनाव, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे ये भी है, चुनाव नजदीक आते हैं तब आपके भी मुद्दे उछलते हैं। आप कहते हैं कि हमें अब ये विकास करवाना है, लेकिन 5 सालों में आप क्यों नहीं कहते हैं जो अपने विधायक जी से? तो अभी आए उनको ये चीज़ बोलिए ना, आपने कुछ किया ही नहीं है अभी तक तो मैम। कांग्रेस वाले आ रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं, उनको ये चीज़ बोल रहे हैं। हमें विश्वास ये है कि रविंद्र सिंह अब आएंगे तो वो विकास कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गाँव है जिस गाँव में बिजली भी नहीं है अभी तक, लाइट की व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है वहाँ पर। ये बोल रहे हैं कि लाइट की वहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर लाइट भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं, पानी पीने की सुविधा नहीं है वहाँ पर। ठीक है ना, हमें विश्वास ये है कि रविंद्र सिंह आएंगे तो विकास हो सकता है। बाकी वोट मांगने के लिए सब आते हैं। मतलब है रविंद्र सिंह हारे या जीते कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता को बता दे चुनाव क्या चीज होती है, वो रविंद्र सिंह भाटी ने बताई है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सभी युवाओं की जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक अंतिम हम आपकी ले लेते हैं, ये बोलिए। यूँ ऐसा मैम, अभी तक यहाँ पे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के अंदर जब बीजेपी का शासन था, जब 7 घंटा लाइट मिलती थी, अब तो साहब 2 घंटे भी लाइट नहीं देते, तो हम खेती कैसे करेंगे? कोई खेती के, कोई किसान ही परेशान है। सब परेशानी में ऐसे ही तो रविंद्र सिंह को लाके आ रहे हैं, इसलिए हमें वो मतलब आगे जा कर के हमारा सुधार कुछ करे। दोनों पार्टियाँ नहीं कर रही है, नहीं तो अमीन साहब कर रहे हैं, ना बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले आधे 5 साल में अभी थे ही नहीं, अभी तो गहलोत साहब थे, तो गहलोत साहब ने भी इन्होंने मतलब लाइट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। किसान बिल्कुल, सब किसान परेशान है सर, यही है सर। रविंद्र सिंह भाटी जी यहाँ आए थे, बातचीत हुई थी आपकी? बिल्कुल 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 बात हुई, और बहुत ही अच्छा क्रेज है, और निकल के आ जाएंगे 100 में से 100% रविंद्र सिंह निकल के आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ की सभी जनता जो है रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन कर रही है। न सिर्फ युवा बल्कि जो बुजुर्ग है वो भी इस बार यहाँ पर श्री विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन आखिर 3 दिसंबर की तारीख ये तय करेगी कि यहाँ पर कौन जीतकर अच्छे मतों के साथ यहाँ पर विजयी होता है और शिव का यहाँ पर विकास देखा जाता है। कैमरा पर्सन विनू सोलंकी के साथ मैं रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स, जयपुर।